दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले और विकास खंडों में अब तक जो मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी उससे संबंधित ऑनलाइन परीक्षाएं हो चुकी हैं। लेकिन प्रयागराज के एक ब्लॉक में जो परीक्षा हुई थी वो कुछ विशेष प्रकार के ही प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। आज इलाहाबाद के एक और विकास खंड में ऑनलाइन परीक्षा हुई है। आइए देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे गए। क्या ये प्रश्न जो है उन प्रश्नों से कुछ भिन्न थे या वैसे ही प्रश्न पूछे गए जैसे कि पहले पूछे गए थे। तो दोस्तों, इन जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं इनके प्रश्नों को देख करके अब आपकी तैयारी तो अच्छी हो गई होगी। अब आपके यहाँ जब भी परीक्षा होगी निश्चित तौर पर जो है आप इन प्रश्नों के सारे उत्तर सही सही दे लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो है इस विकास खंड में क्या प्रश्न पूछे गए और कितने प्रश्न पूछे गए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्नोत्तरी। और ये पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहा है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ था। अब तक आप ये प्रश्न हर जगह आप देख चुके होंगे और आपको मालूम हो चुका होगा कि मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को हुआ था, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आपका सही है। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। यह भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका आंसर है मार्च 2022। यानी ऐसे प्रश्न लगभग उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक में पूछे गए हैं। ठीक है, मार्च 2022। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो यह भी आपको पूरी तरह से रट चुका है कि यह जो है कक्षा 4 का लक्ष्य है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें नया क्या है। शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिकाएं हैं। ये प्रश्न नया है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न आए हैं उनमें ये नहीं था, लेकिन है बहुत सरल। यहाँ पर देख रहे हैं, आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, यानी कि सारी की सारी जो हस्त पुस्तिकाएं हैं ये शिक्षकों के लिए ही विकसित की गई हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा उपरोक्त तीनों। फिर आगे चलते हैं, ये प्रश्न भी जो है नया है, ये भी अभी नहीं पूछा गया था। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो आपको मालूम है प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी होती है वो अंग्रेजी के जो है लेटर ए से शुरू होकर के जेड तक जाती है। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर हैं उन्हीं 26 लेटरों से शुरू होती है। तो कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होते हैं तो 26 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसका सही जवाब होगा 26। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी नया है, अभी तक ये भी नहीं आया है सामने। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं। तो आप जानते हैं लर्निंग आउटकम 3 तरह के होते हैं। ठीक है, केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम, यानी इस तरह से 3 स्तर हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है, इसका उत्तर सही होगा 3। फिर आगे प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन नया है। आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत क्या आता है, भाषा विषय, गणित विषय, भाषा एवं गणित विषय, सभी विषय। तो आधारशिला मॉड्यूल जो है स्पेशली भाषा एवं गणित विषय के लिए बनाया गया है। इसके अंदर यही 2 विषय आते हैं। फिर है, सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया का जो सही क्रम है मित्रों, आपको मालूम है कि पहले है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और उसके बाद समेकन। इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इस हिसाब से इसका आंसर सही है ERAC, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं, ये प्रश्न भी कुछ नया दिख रहा है, अभी तक जो आया है उसमें नहीं था। आधारभूत शिविर कितने दिन का होगा। आधारभूत शिविर का मतलब वही फाउंडेशन लर्निंग शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर कह लीजिए। तो आधारभूत का मतलब यह है फाउंडेशन लर्निंग शिविर। तो दोनों ही शिविरों की बात जो की गई थी वो 50 दिनों की बात की गई थी। तो यहाँ पर 50 आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। तो यहाँ पर आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं, इसका उत्तर होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। फिर आगे बढ़िए, भाषा सीखने का क्रम क्या है। तो भाषा सीखने का जो अर्ली ग्रेड में भाषा सीखने का क्रम है आपको मालूम है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी सबसे पहले जो है क्या है, सुनना, फिर उसके बाद बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर हिंदी में लिखें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और पहला अक्षर लिखें तो बनता है सुबोपली। तो यहाँ पर पहला ही आपका सही है, ऑप्शन ये है।
सुबोपली। आगे बढ़ते हैं, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं, यह भी अपने आप में नया क्वेश्चन है। अभी ऑनलाइन परीक्षा में जो जितने भी आए हैं उसमें नहीं पूछा गया है। गतिविधियां मित्रों 3 प्रकार की होती हैं, आप जान लीजिए, मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि और आईसीटी आधारित गतिविधियां, यानी ये 3 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 3, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही है। फिर आता है अगला प्रश्न, आप देख पा रहे हैं कि प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक या उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम है कि प्रेरणा लक्ष्य जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए निर्धारित किया गया है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक ये प्राथमिक कक्षाओं में आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि प्राथमिक, यानी यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है। अभिभावक के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए या सभी के लिए। देखिए शिक्षण संग्रह में जितनी भी चीज़ें सब दी गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है शिक्षकों के लिए दी गई हैं। शिक्षकों के माध्यम से फिर छात्रों के पास भी जाएंगी, अभिभावकों के पास भी जाएंगी, लेकिन डायरेक्टली ना छात्र को और ना ही अभिभावकों को डायरेक्ट जो है को प्रभावित नहीं करेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा का है। तो भाग की संक्रिया कक्षा 5 के लिए निर्धारित की गई है। सीधा सा इसका जवाब है कि यह लक्ष्य जो है कक्षा 5 का है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि इस ब्लॉक में कुल जो है 20 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन जो 3 प्रश्न हैं वो पर्टिकुलर उसी ब्लॉक से संबंधित हैं, इसलिए मैं उन प्रश्नों को यहाँ पर नहीं दिया हूँ। एक प्रश्न जो है वो विवादित है, उसकी डेट कंफर्म नहीं है, वो गलत है, और बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो उसी ब्लॉक, पर्टिकुलर ब्लॉक से संबंधित है। जैसे ब्लॉक का जो है रीड अलॉन्ग कोड क्या है, तो उससे उस प्रश्न को जान करके आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उन प्रश्नों को छोड़ दिया हूँ। ठीक है, बाकी जो 17 क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, तो आप 17 को देख लीजिए। बाकी जो एक क्वेश्चन गलत है और बाकी 2 क्वेश्चन जो है उसी ब्लॉक से संबंधित हैं, इसलिए मैंने उसको गूगल फॉर्म में अपने जगह नहीं दी है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मिशन प्रेरणा की टैग लाइन क्या है। हम बनाएंगे प्रेरक राज्य, हम बनाएंगे प्रेरक देश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक घर। तो मिशन प्रेरणा की टैग लाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। मित्रों शायद अपनी जो है पिछली वीडियो में मैं कुछ गलत बोल गया था। दरअसल होता क्या है कि जब वीडियो आप बनाते रहिए तो दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसी चक्कर में लगता है कि हमने पिछली वीडियो में इस प्रश्न का गलत जवाब दे दिया है कि उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। हमने शायद इस प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश लगा दिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा है तो उसमें आप संशोधन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। दोस्तों कहीं ना कहीं मानवीय भूल हो ही जाती है, मैं भी मनुष्य हूं, इसलिए मुझे परिपूर्ण मत समझिएगा, क्योंकि आप भी बुद्धिजीवी हैं और आप अपने अनुसार अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए हुआ है। आधारशिला जैसा कि आप जानते हैं कक्षा जो है फाउंडेशन लर्निंग नाम ही है, तो फाउंडेशन लर्निंग है वो कक्षा 1, 2, 3 के लिए ही रखी गई है। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1, कक्षा 1, 2, 3। तो मित्रों ये रहे 17 क्वेश्चन जो प्रयागराज के एक दूसरी ब्लॉक की परीक्षा में आए हुए थे। प्रश्न सेम टू सेम मैंने लिखा है, 3 प्रश्न मैंने छोड़ दिया है क्योंकि एक प्रश्न बताया कि वो विवादित है, ठीक है, उसका जो राइट डेट है वो डेट उसमें लिखी ही नहीं है। बाकी 2 प्रश्न जो है उसी ब्लॉक से पर्टिकुलर संबंधित हैं, इसलिए मैं उन 3 प्रश्नों को डालना यहाँ उचित नहीं समझा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी एक ही आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ ही प्राप्त हो पाएंगी जो मैं अपने स्तर से दे पाऊंगा। ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी जानकारी दे पाता हूं, लेकिन दोस्तों जो मेरे पास न्यूज आती है, जो जहां तक मैं संभव होता है आपको अपने जो है क्षमता के अनुसार जानकारी प्रदान करता हूं। अगर आपको अच्छी लगती है तो ये मेरी खुशनसीबी है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूं और आपको हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं और अपनी जानकारियों से जो है
ऐसा आपको दूं कि ताकि आपको अच्छी लगे। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।